मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। प्रश्न आया कि संबंध को कारक में क्यों नहीं लिया। हमने तो 6 कारक बताए, संबंध छोड़ दिया, संबोधन भी छोड़ दिया। देखिए, कारक किसे कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में, जो कार्य की उत्पत्ति में क्या होता है, प्रायोजक होता है, ठीक है, उसकी उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं ना। अब संबंध कारक क्या है? का, के, की। जैसे फल की टोकरी, समझ में आया? तो ये जो संबंध है का, के, की, जैसे मान लो टोकरी बनाई, किसने बनाई? राम ने बनाई। तो राम ने टोकरी बनाई, तो राम का टोकरी बनने के साथ, ठीक है, कर्ता वाला कारक बना है। टोकरी बनी तो टोकरी कर्म कारक है। उस प्रकार अगर ये मैं कहें कि फलों की टोकरी, तो फल काके की आ गया ना, फल की टोकरी। तो फल ने टोकरी के बनने में क्या काम किया? बात समझ में आ रही है? तो जो संबंध है उसका क्रिया की उत्पत्ति में कोई प्रयोजकपना नहीं है, इसलिए उसको हमने यहाँ कारकों में नहीं गिना। हिंदी व्याकरण में और संस्कृत व्याकरण में तो गिना है वहाँ कारक में, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक प्रयोजन है, यहाँ तो हमें असली कारण कार्य की खोज करनी है। और उसी प्रकार संबोधन, संबोधन तो वो होते हैं ना, हे, अरे, रे, भो, सुनो, है ना। तो इससे क्रिया की उत्पत्ति का कोई संबंध ही नहीं है, ये तो समझने समझाने कहने में प्रयोग होते हैं। चलिए, तो एक ही बात है। देखिए, गुणस्थान होते हैं कितने? 14 गुणस्थानों के नाम किस किस को याद नहीं है? वेरी गुड, याद नहीं है? कल कहा था ना, जिसको याद नहीं है खड़े हो जाओ, जल्दी से, जल्दी से खड़े हो जाओ, किताब लेकर खड़े हो जाओ जल्दी से, जिन जिनको याद नहीं, फटाफट, बहुत जल्दी से। ये इधर वाले तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ इधर। हाँ सुनाओ भाई, ज्ञानम सुनाओ जल्दी खड़े होके, जोर से, जितने आते हैं उतने सुनाओ। बेटा एक तो आपकी शक्ल नहीं दिखती मुझे, आगे पीछे, हाँ बोलो, सही है। 8वां अपूर्वकरण, सूक्ष्म, उप, फिर केवली आ जाते हैं, अयोग केवली, सहयोग केवली। कौन से होते हैं पहले? पहले सहयोग, ठीक है, बैठ जाओ, वेरी गुड। सुनाओ बेटा जल्दी, फास्ट। सहयोग केवली जिन, बैठ जाइए, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। अब बताओ, होमवर्क भी मैं यहाँ कराऊंगा अगर आधे घंटे की क्लास में, फिर पढ़ाऊंगा कैसे मैं? ठीक है, फिर तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, 9th 10th के बच्चे बड़े होते हैं बेटा। मैं तो सोचता था बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, आप 9th के हो। सारे बच्चे तो अच्छे हो आप लोग, क्या बात हो गई फिर? फुल मस्ती चल रही है क्या फिर? स्कूल की छुट्टी थी ना। चलिए, अब जो 14 गुण स्थान हैं हम इनको फटाफट समझते हैं। आज मुझे कंप्लीट करना है, 20 मिनट है अपने पास, ठीक।
ठीक है। अब आप कंसंट्रेट इधर कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। पहला मिथ्यात्व गुण स्थान है। मिथ्यात्व का स्वरूप सबको पता है ना। यहाँ विपरीत श्रद्धा होती है, जीवादि तत्वों की विपरीत श्रद्धा होती है। तो मिथ्यात्व के दो प्रकार बताए थे, कौन कौन से? उसमें मैंने अंतर लिखने के लिए बोले थे, 3-4 पॉइंट्स बताए थे आपको। वो भी पूरी उम्मीद है कि आप में से किसी ने शायद नहीं लिखे होंगे। है कोई ऐसा जिसने लिखे हैं? आज लिख लेना बेटा। एक तो अनादि से पाया जाता है। कौन सा अनादि से पाया जाता है? अग्रहित। और जो अनादि से नहीं है, नवीन ग्रहण किया है इसी पर्याय में, वो कौन सा है? ग्रहित मिथ्यात्व। जो बिना किसी को देखे, बिना किसी का उपदेश सुने अनादि है अपने आप ऑटोमेटिक, वो कौन सा है? और जो किसी को देखकर, किसी का उपदेश आदि के अनुसरण से ग्रहण किया, 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, कौन सा मिथ्यात्व है? और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी मान्यता ग्रहित मिथ्यात्व है। बात समझ में आ गई? चलिए अब सासाधन गुणस्थान। थोड़ा सा मिथ्यात्व गुणस्थान में बता देना कि मिथ्या दृष्टि की मान्यता कैसी होती है। जो आपने 7 तत्वों की भूल पड़ी है, वो सारी की सारी मिथ्या दृष्टि के खाते में जाएगी। सासाधन गुणस्थान होता है दूसरा। सा माने सहित, आसाधन माने आसाधना सहित। देखिए नीचे 2 गाथाएं दी हैं। ये गाथा पढ़िए, 14 गुण स्थानों को बताने वाली गाथाएं हैं। पेज नंबर 43 पर गोमट सार जी ग्रंथ से चैप्टर लिया गया है। मिच्छो सासण मिस्सो अविरध सम्मोह देश विरदोया विरदापमत्त इधरो अपुव अणि अठ्ठिसु मोया उवसंत क्षीण मोहो सजोग केवल जिणो अयोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दव्वा। देखो, मिच्छो माने मिथ्यात्व, सासाधन माने सासाधन, मिस्सो माने मिश्र, अविरत सम्मो यानी अविरत सम्यक्त्व, देश विरत, विरदा पमत्त इधरो। पमत्त दोनों तरह के, एक तो प्रमत्त विरत, इधरो माने प्रमत्त का अपोजिट अप्रमत्त विरत। अपूर्व माने अपूर्वकरण, अणि अट्ठी माने अनिवृत्तिकरण, सुहुमो माने सूक्ष्म सांप्राय, उपसंत क्षीण मोह यानी उपशांत, उपशांत मोह और क्षीण मोह, सजोग केवलिजिन और अजोगी अयोग केवलिजिन। इस प्रकार 14 जीव समासा। ये 14 प्रकार के जीव के गुणस्थान जानना। कम्मेण सिद्धायणा दव्वा। और फिर इनके आगे कौन है? सिद्ध भगवान, जो कि गुणस्थानातीत है। तो ये 2 गाथाएं याद होनी चाहिए, पेपर में पूछूंगा। गुणस्थान की परिभाषा कोई सुनाएगा? परिणामों के रहने के स्थान। लेकिन अब इसको एक व्यवस्थित रूप में लिख लीजिए। मैं लिखवा रहा हूँ, फटाफट लिख लो। गुणस्थान आगे लिखिए। मोह और योग के निमित्त से, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था है। अवस्था बोलो, दशा बोलो, तारतम्य। तारतम्य मैंने होता है कम अधिक, इसको बोलते हैं तारतम्य। हीनाधिक, तारतम्य को हीनाधिक भी लिख सकते हैं। देखो क्या होता है, एक तो जितने गुण स्थान हैं ये श्रद्धा और चारित्र गुणों की दशा पर घटित होंगे। पहले 4 गुण स्थान श्रद्धा गुण की अवस्थाएं हैं,
ठीक है, पहले 4 गुण स्थान श्रद्धा गुण की अवस्थाएं हैं और आगे के 12 तक गुण स्थान किसकी दशाएं हैं? चारित्र गुण की दशाएं हैं। अब जो 13वां 14वां है, यद्यपि वो योगों की अपेक्षा कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ चारित्र की ही बात कही जाएगी। तो सामान्य रूप से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों में होने वाली तारतम्य रूप अवस्था, तारतम्य माने हीनादिक रूप दशा, कौन कौन से गुणों में? श्रद्धा और चारित्र। किसके निमित्त से होती है ये? मोह और योग के निमित्त से। मोह कितने प्रकार का? दर्शन मोह और चारित्र मोह। क्योंकि देखो बेटा, आप ज़्यादा छोटे भी नहीं हो, नहीं तो फिर मैं बोर्ड में भी ये चीज़ें लिखवाऊँ आपको एक एक चीज़ें, तो टाइम अपने को कम से कम 1 घंटे का चाहिए। फिर हम सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट करके बताएं। तो आप, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको लिख लिया करो। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना आप कि मोह और योग के निमित्त से, और ये मोह हो रहा है दर्शन मोह चारित्र मोह। दर्शन मोह के निमित्त से 1 से 4 गुण स्थान, चारित्र मोह के निमित्त से 5 से 12 और योग के निमित्त से 13वां 14वां। और सिद्ध भगवान गुण स्थानों से पार। चलिए अब सासाधन योग की अपेक्षा 13वां योगों के सद्भाव है 13वां गुण स्थान, और 14वां योगों का अभाव है, इसलिए 14वां गुण स्थान बनता है। सहयोग फिर अयोग। देखिए सासाधन, इसका मतलब है सा माने सहित, आसाधन माने विराधना। समझ गए? सासाधन का मतलब विराधना सहित। देखिए ये जो दूसरा गुण स्थान है, ये सम्यक दर्शन की विराधना सहित है। यानी कोई सम्यक दर्शन रूपी रतन पर्वत से गिरा और भूमि के सन्मुख हुआ। अभी भूमि पर गिरा नहीं, मिथ्यात्व रूपी भूमि पर गिरा नहीं। जैसे फल टूटा ऊपर से और नीचे आया, लेकिन अभी भूमि पर नहीं गिरा, लेकिन भूमि पर गिरेगा, उसी के सन्मुख है। तो जो बीच की दशा है वो कहलाती है सासाधन। सासाधन कहते हैं विराधना सहित परिणाम। माने जो सम्यक दर्शन से गिरा, माने ऊपर के गुण स्थान से गिरा और मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी मिथ्यात्व में गया नहीं, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्यात्व में गया नहीं। तो वो दशा कौन सी है? सासाधन। और इसका पूरा नाम है सासाधन सम्यक्त्व। देखो इसके जगन्य और उत्कृष्ट काल गिनाया है। जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट एक आवली है। आवली क्या होता है? आप मोटा मोटा इतना समझ लो, जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। लिख लो भैया, जगन्य युक्ता असंख्यात समयों की एक आवली होती है। युक्ता संख्यात, तो आ का डंडा आ गया ना, तो आगे लिखोगे संख्यात, अर्थ में समझना असंख्यात। जगन्य युक्ता संख्यात समयों की एक आवली होती है। आवली इज इक्वल टू, सॉरी, जगन्य युक्ता संख्यात समय इज इक्वल टू एक आवली। और 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती हैं। लिख लो, 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक समय कितना छोटा होगा? वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियाँ होती हैं 1 सेकंड में। वो तो मोटे रूप में बताते हैं कि 1 उंगली घुमाइए 1 आवली होगी। 1 आवली क्या, वो तो आधा सेकंड हो गया। आवली तो बहुत छोटी होती है उससे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सासाधन सम्यक दर्शन की विराधना को आसाधन कहते हैं। उसके साथ जो भाव होता है उसको सासाधन कहते हैं। अब ये दूसरा गुण स्थान बनता कैसे है बेटा, जाने दें आपको 7 बजे। बेटा पहले तो क्लास में से कानों पे से हटाओ, ये आपको सुनाई क्या देगा।
ये तो इसलिए होता है कहीं हवा में जाना हो, स्कूटर पे जाना हो। अभी कौन सी हवा लग रही है आपको? ये जो आपने टोपा पहन रखा है इसकी भी ज़रूरत तब होती है जब हवा वगैरह चल रही हो। अगर अंदर बैठे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? कान तो कम से कम आवाज़ जानी चाहिए। देखो बेटा, आप समझना जरा, एक मार्कर वगैरह ना कल रखना, मैं थोड़ा गमनागमन कल सिखा दूंगा आपको, 14 गुण स्थानों का गमनागमन, कि चढ़ते हैं तो कौन कौन से गुण स्थान में जाना बनता है, कैसे कैसे गिरते हैं। अभी आप समझना, देखो किस किताब में देखिए, जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय को अंडरलाइन कर लेना, और अधिक से अधिक 6 आवली, ओके, जो मैं एक आवली कह रहा था ना वो 6 आवली है, 6 आवली काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी भूमि में सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, लेकिन मिथ्या दर्शन को अभी प्राप्त नहीं हुआ। उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। अब देखो इसमें एक मेन पॉइंट क्या है कि ये गुणस्थान किसको बनेगा? औपशमिक सम्यक दृष्टि को बनेगा। किसको बनेगा? क्षयोपशमिक वाले को नहीं, क्षायिक वाले को नहीं। लिखा था ना औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने, अंडरलाइन कर लो इसको, औपशमिक सम्यक दृष्टि जो लिखा है सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में लिखा है औपशमिक सम्यक दृष्टि। देखो बेटा, जब कभी सम्यक दर्शन होता है तो एक तो मिथ्यात्व का और जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका उपशम करता है। औपशमिक सम्यक दृष्टि बेटा इधर ध्यान से देखना, क्या करता है? उसका नाम है औपशमिक। उपशम मैंने होता है दबाना। तो उसने किस किस को दबाया कि सम्यक दर्शन हुआ? एक तो मिथ्यात्व को और 4 अनंतानुबंधी कषायों को दबा दिया था। अब इसका चौथा गुण स्थान था, इधर देखो बेटा, कौन सा गुण स्थान हो गया? वंशिका, अंशिता, अक्षिता। अंशिता का है, तुम्हारी सिस्टर है ना, वो गई भी है क्या? आस्था समझ में आ रहा है? कोई अभी चौथे गुण स्थान में आया, क्या करके? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम करके। अब उपशम सम्यक्त्व का काल है अंतर्मुहूर्त का, लेकिन अब इसके उपशम सम्यक्त्व के काल में देखना, ध्यान से सुनना बेटा, बार बार नहीं बताऊंगा ये बात। एक समय शेष रहा है, कितना? एक समय शेष रहा, और इतने में क्या हुआ? अनंतानुबंधी जो कषाय थी उसमें से कोई एक कषाय का उदय आ गया, ठीक है? तो मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया, ठीक है, मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया, लेकिन क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया तो सम्यक्त्व से तो च्युत हो गया, लेकिन मिथ्यात्व में आया नहीं, कोई एक कषाय का उदय आ गया, ठीक है? तो कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? सासादन गुण स्थान। अब कितने टाइम तक रहेगा इस गुण स्थान में? देखो, उपशम सम्यक्त्व का एक समय बचा था अभी, उसका जो उपशमिक सम्यक दृष्टि का काल था ना अंतर्मुहूर्त का, उसमें एक समय शेष था। इतने में ही अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, तो वो दूसरे गुण स्थान में कितने टाइम के लिए रहेगा? सिर्फ एक समय के लिए, और फिर नीचे पहले गुण स्थान में आ जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन देखो, कोई चौथे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, ठीक है, उसकी अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया, लेकिन कब आ गया? कि अभी उसको 6 आवली शेष थी। अंतर्मुहूर्त काल जो है ना उपशम सम्यक्त्व का, उसमें अभी 6 आवली बची हुई थी, लेकिन उससे पहले ही इसके अनंतानुबंधी कोई एक कषाय का उदय आ गया। तो कौन से गुण स्थान में गया ये? दूसरे में। अब कितनी देर रहेगा वहाँ पर? 6 आवली। कितने रहेगा? इसलिए दूसरे गुण स्थान का जगन्य काल अगर कम से कम टाइम रहेगा तो कितना? एक समय, और अधिक से अधिक टाइम रहेगा तो कितना? 6 आवली। अंडरलाइन कर लेना एक समय और 6 आवली को। बात समझ में आ गई? गिरेगा ही नहीं। अगर 6 आवली से ज़्यादा टाइम है तो उपशम सम्यक्त्व से गिरेगा ही नहीं। बात समझ गए? आएगा ही नहीं, सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक है सब। तीसरा गुण स्थान है मिश्र गुण स्थान। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ मिश्र टाइप के परिणाम होते हैं।
तो इस गुण स्थान का दूसरा नाम क्या है? सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। क्या है? मिश्र हो गया ना। जिस गुण स्थान में जीव सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयवश समीचीन और मिथ्या ऐसी उभय रूप श्रद्धा युगपत होती है। अब देखो ये ना सूक्ष्म बात है, अपने को समझ में नहीं आती। जैसे आपने दही और गुड़ मिलाया तो एक तीसरे टाइप का टेस्ट उत्पन्न हो गया। कहने को आप उसको कह देते हो खट्टा मीठा, लेकिन ना तो वो खट्टा है, मतलब हम उसको ये कह सकते हैं खट्टा भी है और मीठा भी है, लेकिन खट्टे और मीठे से भिन्न एक तीसरे टाइप का टेस्ट है। ठीक है, जैसे आप एक लस्सी होती है ना, दही में मीठा मिला के लस्सी बनती है, यद्यपि दही में गुड़ मिला के खाना योग्य नहीं है। ठीक है, शायद उसकी कुछ मर्यादा है। तो जब आपको कोई कहे कि चलो चीनी अलग से खा लेना, दही अलग से, तो आपको मज़ा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें मीठा मिला लिया जाता है दही में, ठीक है, जो मीठी लस्सी बनती है, फिर उसका टेस्ट एक तीसरे प्रकार का टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट है, ये जो श्रद्धा है, एक होती है सम्यक श्रद्धा, एक होती है मिथ्या श्रद्धा। सम्यक श्रद्धा होगी तो गुणस्थान कौन सा होगा? चौथा। और मिथ्या होगी तो कौन सा होगा? पहला। लेकिन अब यहाँ एक तीसरे प्रकार का विशेष परिणाम है, तो ये हो गया मिश्र गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? तीसरा गुणस्थान। इसमें बात ध्यान रखना कि आपने सुना होगा दर्शन मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? कौन कौन सी? क्रम से बताओ। पहले मिथ्यात्व, फिर सम्यक मिथ्यात्व और फिर सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है, इन तीनों में से अगर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो गुणस्थान कौन सा बनेगा? तीसरा। क्या नाम होगा गुणस्थान का? सम्यक मिथ्यात्व। नहीं, एक तीसरे प्रकार का परिणाम होगा, उसी का नाम है सम्यक मिथ्यात्व। एक अलग प्रकृति है ना सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। अभी मैंने आपको बताया, हमने आपको लस्सी पिलाई तो आपसे पूछे दही का टेस्ट है कि गुड़ का टेस्ट है, कि नहीं, आप यूँ कहोगे कि दही का भी है गुड़ का भी है। तो दही का भी है गुड़ का भी है तो आप वो अलग अलग खा लो। ठीक है, आप दही पी लो, फिर थोड़ा सा चीनी मुंह में रख लो, मज़ा आ जाएगा आपको लस्सी वाला। समझ गए ना? एक तीसरे टाइप का। जैसे शिकंजी बनाते हैं, उसमें नींबू भी है, चीनी भी है, मीठा नमक भी है। ठीक है, अब आपको कोई कहे कि नींबू पानी में मिला के पी लो, चीनी और मीठे का पाउडर बना के खा लो फंकी, मज़ा आ जाएगा वैसा। आप समझना, थोड़ी सी सूक्ष्म बात है। कहने को कहते हैं कि दोनों मिलाकर, लेकिन दोनों को मिलाकर एक तीसरे टाइप की एक नई चीज़ पैदा होती है, उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। देखो बेटा, मिथ्या दर्शन तो कह नहीं सकते, क्योंकि मिथ्या दर्शन हो तो पहला गुणस्थान हो, सम्यक दर्शन हो तो चौथा हो। देखो, इसीलिए अध्यात्म तो दो बातें कहता है, या तो सम्यक दर्शन होगा या मिथ्या दर्शन, क्योंकि अध्यात्म स्थूल निरूपण करता है, लेकिन कर्णानियोग केवल ज्ञान गम्य परिणामों का भी विवेचन करता है। अक्षिता, कर्णानियोग केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म परिणामों का भी विवेचन करता है। तो ये हमारे आपके ज्ञान में उतना भाषित ना हो, लेकिन होता तो है। ठीक है ना? भले इसीलिए सर्वज्ञ के ज्ञान में आया और उनकी वाणी में भी आया। तो इसलिए कर्णानियोग की अपेक्षा श्रद्धा गुण की 4 दशाएं बनती हैं: मिथ्यात्व रूप, सासाधन रूप, मिश्र रूप और सम्यक्त्व रूप। लेकिन द्रव्यानुयोग की अपेक्षा देखें तो हम 2 ही अवस्था कहते हैं, या तो सम्यक्त्व होगा या मिथ्यात्व होगा। बात समझ में आ रही है? चढ़ते होता है कि आगे बढ़ जाते तो होता है, मतलब यस। तो आपने पूछा जो मिश्र गुण स्थान है, ये गिरते वक्त आता है कि चढ़ते वक्त आता है? देखा, मिथ्या दृष्टि होते हैं 2 प्रकार के, एक अनादि मिथ्या दृष्टि और एक, ये फटाफट लिख लिया करो बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ये। चुपचाप ये नोट्स में यही चीज़ें होती हैं नोट्स करने की। आप इन चीज़ों को तो नोट नहीं करते, जो चीज़ें आपकी किताब में लिखी हैं आप उसी को उतारने बैठ जाते हो। कैसे होगा कल्याण? स्कूल में भी ऐसे ही करते हो? अच्छा, कितने कितनी परसेंटेज आ जाती है आपकी? 8th क्लास में कितनी परसेंटेज आई बेटा, बताना ज़रा टोटल।
8th यहीं से की है? कितनी? 97 ठीक है। थोड़ा सा ना बेटा आप लोग मेरे हिसाब से छोटे नहीं हो अब। जो आर्ट्स मैं उसको लेके आता हूँ ना, उसको मैं बहुत डांटता हूँ कि तेरे को ये समझ में क्यों नहीं आ रही बात। वो कितना छोटा है, 6th क्लास में है, आप लोग 9th में, 3 साल का डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। लेकिन मेरे को उससे भी पूरी एक्सपेक्टेशन है, वो समझता है बात को। लेकिन नोट करना सीखो, कहाँ क्या चीज़ नोट करने लायक है, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम में भी आपको सिलेक्शन आना चाहिए कि मुझे तैयारी करनी है तो क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या छोड़नी है। सारा कुछ पढ़ने के चक्कर में लगोगे तो एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। किसको रिजेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, इतनी बुद्धि आपको चाहिए। अब मैं इतनी सारी बातें बताता हूँ, अब आप सारी नोट करने बैठ जाओ तो भी नुकसान हो जाएगा, और जो नोट करने लायक है वो नोट नहीं करो तो भी नुकसान हो जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि एक अनादि, एक सादी। अनादि क्या होता है? जिसको अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, अथवा जिसकी सत्ता में सिर्फ एक मिथ्यात्व प्रकृति है, और जिसकी सत्ता में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृतियाँ हैं, वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। ये मोटा मोटा नियम बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको तो मिथ्यात्व गुण स्थान से भी तीसरा गुण स्थान हो सकता है। नहीं आया समझ में? देखो, तीसरे गुण स्थान के लिए क्या कंडीशन है? तीसरे गुण स्थान के लिए कंडीशन ये है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आए, तब कौन सा गुण स्थान बनेगा? तीसरा गुण स्थान बनेगा। मिथ्यात्व का उदय होगा तो कौन सा गुण स्थान बनेगा? पहला गुण स्थान बनेगा। अब जिसकी सत्ता में एक प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति, तो वो मिथ्यात्व का उपशम करेगा तो उसको गुण स्थान कौन सा बनेगा? मिथ्यात्व का उपशमन किया ना, तो कौन सा गुण स्थान हुआ? चौथा, अविरत सम्यक दृष्टि, ठीक है। अब जब इसको प्रथम बार उपशम सम्यक्त होता है, ध्यान से सुनना बेटा, प्रथम बार जब उपशम सम्यक्त होता है तो उस मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं। कितने? उनके नाम क्या है? मिथ्यात्व तथा ही मिथ्यात्व में से कुछ टूटकर सम्यक मिथ्यात्व, और सम्यक मिथ्यात्व से भी कुछ हल्का अनुभाग वाला सम्यक्त प्रकृति। ऐसे 3 प्रकृतियां हो जाती हैं उसकी सत्ता में। अब जिसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं उसको सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो उसके कौन सा गुण स्थान बनेगा? तीसरा गुण स्थान। और जिसकी सत्ता में 3 प्रकृतियां हैं ही नहीं, अकेली मिथ्यात्व है, तो उसको तो सम्यक मिथ्यात्व उदय आने की बात बनती ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो, आपको ना अभी इतना सूक्ष्म नहीं पढ़ाना मैंने इसमें, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा आप उसका स्वरूप जान लो बस, कि साधन सम्यक तो क्या है, मिश्र सम्यक तो क्या, ये मिश्र गुण स्थान क्या है, कि यहाँ मिश्र रूप परिणाम होते हैं। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की उभय रूप श्रद्धा होती है, लेकिन कैसी होती है वो तो केवल ज्ञान गम्य है। अभी तो हम सर्वज्ञ भगवान के वचनों से उसको मान लो। हाँ, गिरते समय हो गया। अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता है इसमें। अनंतानुबंधी कषाय का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? पहले में तो होता ही है, दूसरे में भी तो होता है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होता। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी भी किसी भी जीव का तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? अगर मरना है तो इधर उधर खिसक के मरेगा, तीसरे गुण स्थान में नहीं मरेगा। और तीसरे गुण स्थान में नवीन आयु का बंध भी नहीं होता। अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 45 पे देखो ऊपर। तीसरे गुण स्थान से सीधा 5वें गुण स्थान में नहीं जाता, 7वें गुण स्थान में नहीं जाता। यानी तीसरे गुण स्थान वाले को अणुव्रत और महाव्रत भी नहीं होते। लिख लो भैया कहीं। छठवा तो चढ़ते वक्त आता ही नहीं, छठवा तो गिरते वक्त आता है।
हाँ, लिख लो बेटा। तीसरे गुण स्थान की विशेष कंडीशन। ये होता है कि पहले अपन मतलब रस्म वगैरह धारण कर ली, फिर अपन ने मुनि वो ध्यान वाला छठा नहीं आएगा, ध्यान में बैठेगा पहले सातवां आएगा, फिर जब सातवें से गिरते हैं तो छठा आता है। लिखो बेटा, तीसरे गुण स्थान की कुछ विशेषताएं लिखो। इस गुण स्थान में मरण नहीं होता, परभव संबंधी आयुबंध नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, अणुव्रत महाव्रत नहीं होते, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता, देशव्रत महाव्रत नहीं होते। चलिए चौथे गुण स्थान पर, अविरत सम्यक्त्व। अब देखो अविरत, अविरत माने क्या हो गया कि विरति तो नहीं है, संयम तो नहीं है, लेकिन सम्यक्त्व है। अविरत सम्यक्त्व क्यों कहा कि इसको 12 प्रकार की जो अविरति होती है ना, देखो 2 प्रकार की है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ठीक है, संयम 2 प्रकार का ना, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार का, एक चार्ट बना लेना। संयम 2 प्रकार का, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। षटकाय के जीवों की दया। ठीक है, षटकाय कौन कौन से होते हैं, 5 स्थावर और 1 तरस, और 5 इंद्रियां और 6ठा मन। इनके विषयों में प्रवृत्ति का त्याग नहीं होना वो असंयम है, और उसका त्याग होना वो संयम है। तो 12 प्रकार की अविरति माने वो संयम नहीं होना। देश संयम क्या होता है, एक देश त्याग, और सकल संयम पूर्ण त्याग। तो ना तो एक देश त्याग होता ना पूर्ण त्याग होता। तो ये चौथे गुण स्थान वाला अविरति तो है, लेकिन सम्यक दृष्टि है। संयम कोई विरति नहीं। हाँ, संयम को ही विरति कहते हैं। देखो बेटा, ये जो अब अविरत है ये अंत दीपक है। अविरत क्या है, अंत दीपक। अंत दीपक माने इससे नीचे के सारे अविरत हैं। अंत दीपक क्या होता है कि जो अंत में रखा जाता है और उसके पहले प्रकाश देता है। तो जब चौथे वाले को हमने लगाया अविरत सम्यक्त्व, यानी ये अंत है, उसके बाद तो फिर विरत होंगे, देश विरत, सकल विरत। क्या हो गया, समझ गए। और इससे नीचे के जितने होंगे वो तो सारे अविरत होंगे ही होंगे। पहले दूसरे तीसरे वाले भी अविरत हैं। और जो सम्यक तो शब्द लगाया ये आदि दीपक है। सम्यक तो शब्द क्या है इसमें, आदि दीपक। क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हो गया, इससे ऊपर के जितने होंगे वो सारे के सारे सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे। अब हम उसमें लगाएंगे नहीं, लेकिन वो सारे सम्यक दृष्टि ही होंगे। आदि दीपक अंत दीपक समझ में आ गया आपको, नोट डाउन कर लिया आपने। देखो बेटा, ये तो आपकी क्वालिटी है कि आप नोट्स कैसे बनाओगे। फटाफट फटाफट आपको नोट करना चाहिए इंपॉर्टेंट बातें। अंत दीपक वो होता है अंत में रखा, लेकिन उसके पहले भी उसका प्रकाश पड़ता है। तो ये जो अविरति शब्द है ये अंत दीपक है, यानी बस यहाँ पे अंत है अविरति का, इसके आगे अविरति नहीं होगी। लेकिन इससे नीचे नीचे के जो गुण स्थान है वो सारे के सारे अविरति के हैं। तो यहाँ मिश्र रूप श्रद्धा होती है। चलिए भाई, अविरत सम्यक तुम्हें देख रहे हैं। निश्चय सम्यक दर्शन से सहित और निश्चय व्रत से रहित अवस्था ही अविरत सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुण स्थान कहलाता है। जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षयोपशम आदि लब्धियों तथा चतुर्थ गुण स्थान के योग्य बाह्य आचार से संपन्न होने पर स्वपुरुषार्थ द्वारा स्वभाव सन्मुख होने पर आत्मानुभूति पूर्वक होती है। देखो, सम्यक दर्शन की उपलब्धि कैसे होती है। सम्यक दर्शन होने के पहले 5 लब्धियाँ होती हैं। कितनी लब्धियाँ होती हैं, नाम लिखोगे जल्दी से।
लिखिए क्षयोपशम लब्धि, लिखिए 5 लब्धियाँ। ये सम्यक दर्शन से पूर्व होने वाली 5 लब्धियाँ हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण। किसी के घर में 5 भाई बहन हो ना, सबके नाम ऐसे रख लो। एक भाई का नाम क्षयोपशम, लड़की का नाम विशुद्धि, दूसरी बिटिया का नाम देशना, ठीक है, फिर बेटे का नाम प्रायोग्य, फिर बेटे का नाम करण। समझ में आया? और ज़्यादा भाई हो, वो है ना आपका दर्शन, ज्ञान, सुख, बल, है ना, तो ऐसे 4 नाम रखे जा सकते हैं। चलिए देखो बेटा, जब कभी किसी को प्रथम बार सम्यक दर्शन होता है तो उसके पहले 5 लब्धियाँ होती हैं। बस समझ लेना, क्षयोपशम लब्धि क्या होता है? ज्ञान का इतना क्षयोपशम कि वो 7 तत्वों का निर्णय कर सके। जैसे निगोदिया है, सुनना 1 मिनट बेटा, निगोदिया 7 तत्वों का निर्णय नहीं कर सकता, ठीक है। अभी मोटा मोटा समझना कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान का इतना उघाड़ होना कि उसमें 7 तत्वों को समझने की, निर्णय करने की शक्ति हो, सब में है। वेरी गुड। जो भी सैनी पंचेंद्रिय उस सब में क्षयोपशम तो है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि नहीं है। क्षयोपशम में और क्षयोपशम लब्धि में अंतर है। अभी हम उतनी गहराई में नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है कि वो जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां हैं, उनका जो बंद हो रहा है ना, वो घटता हुआ बंद होता है। परिणामों की विशुद्धि बढ़ती हुई होती है, अंदर में चेष्टा होती है तत्व निर्णय संबंधी कुछ, ठीक है। तो वो क्षयोपशम विशुद्धि होती है। समस्त सैनी पंचेंद्रियों को ज्ञान का इतना क्षयोपशम तो है कि वो तत्व का निर्णय कर सकें, लेकिन क्षयोपशम लब्धि सबको नहीं है। उसके पीछे और भी नियम होते हैं। विशुद्धि में क्या होता है कि जो पुण्य बंध की कारणभूत, साता वेदनी आदि कर्मों की बंध की कारणभूत, जिसके कारण ऐसी प्रकृतियां बंधें, कषाय की इतनी हानि होना कि जिसके कारण पुण्य प्रकृतियां तो बढ़ती जाएं और पाप प्रकृतियों का बंध घटता जाए। माने कषाय की बहुत हानि होना कि परिणामों की विशुद्धि विशेष होना, तभी तो तत्व उपदेश सुनने का पात्र होता है जीव। इसलिए जिसको विशुद्धि लब्धि नहीं है उसको जिनवाणी भी सुनाओ लेकिन फलित नहीं होती। इसलिए विशुद्धि लब्धि हुई तो अब ये गुरु का उपदेश सुनना चाहता है, क्योंकि कषाय मंद हुई। अब उसको क्या मिलता है? उपदेश मिलता है। उपदेश सुनना अलग बात है, लेकिन उपदेश को सुनकर परिणामों में अपने स्वरूप संबंधी भेद ज्ञान प्रारंभ हो जाना, उपदेश का ग्रहण, धारण, निर्धारण, निर्णय, वो आएगा देशना लब्धि में। फिर प्रायोग्य में क्या होता है? भेद विज्ञान भीतर में चलता है और कर्मों में वो उनकी स्थितियां घटने लगती हैं, है ना। कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े तो वो काम चालू हो जाता है, अंदर में तूफान आ जाता है कर्मों वगैरह में, और यहाँ विशुद्धि बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। और फिर जब ये करण लब्धि में प्रवेश करता है तो उसके द्वारा क्या करता है कि वो जो अनंतानुबंधी आदि कषाएँ हैं, मिथ्यात्व अधिक है, उनकी उपशमना, छपना, जो भी वो काम उसमें होते हैं। देखो 4 लब्धियों तक तो अभव्य जीव भी आ सकता है, माने 4 लब्धियाँ हो जाए लेकिन सम्यक दर्शन ना हो। लेकिन 5वीं लब्धि जिसको हुई उसको अब नियम से अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन होगा ही होगा, ठीक है। ये हमने सामान्य से 5 लब्धियों की बात देखी। करण लब्धि में सम्यक दर्शन नहीं होता। करण लब्धि के 3 भेद हैं, अधः प्रवृत्त करण, अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ऐसे परिणामों की ओर विशेष विशेष विशुद्धता बढ़ती जाती है, जिसके कारण वो कर्मों में भी सब काम होते जाते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम अधिक होगा ना, उसका अंतरकरण करेगा, उसकी हीनता करेगा, वहाँ से निषेक ऊपर नीचे जाएंगे, उतने काल तक फिर अंतर मुहूर्त तक वो सम्यक तो बना रहेगा। अभी उसकी चर्चा जब गोमट सार पढ़ेंगे तब करेंगे उसकी विशेष चर्चा। क्या चीज़?
करण लब्धि के परिणाम अंतर मुहूर्त, एक अंतर मुहूर्त में, ठीक है। तो अब वहाँ ध्यान की दशा होगी, आत्मानुभूति होगी, इसे अपने आत्मा का अनुभव होगा, स्वसंवेदन होगा, तब इसकी वो सम्यक दर्शन होता है उसको अनुभूति के काल में। अब करण लब्धि का, हाँ उसका अंतर्मूर्ति है। देखो बेटा अंतर्मूर्ति भी ना असंख्यातों प्रकार का होता है। देखिए तो क्या उसका विचार होता है कि मैं त्रिकाल एक रूप रहने वाला ज्ञायक परमात्मा हूँ, ज्ञाता हूँ, अन्य सब ज्ञेय हैं, पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, अनेक प्रकार के विकारी भाव जो पर्याय में होते हैं वे मेरा स्वरूप, मैं शरीर संयोगों से भिन्न एक चेतन स्वभावी हूँ, ऐसी उसको सम्यक श्रद्धा अनुभव में आती है। अब वो जो शुद्ध परिणति हुई उसको मिथ्यात्व का अभाव हो गया और अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, तो उसको शुद्धता बनी रहती है। उसको अविरत सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुण स्थान कहते हैं। उसके 3 भेद बनते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक सम्यक्त्व। देखो उन प्रकृतियों का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक्त्व हो गया, उन मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि प्रकृतियों का क्षय हुआ तो वो छायिक सम्यक्त्व हो गया, और उनका क्षयोपशम हुआ तो छायोपशमिक सम्यक्त्व हो गया। अभी बस मोटे से उदाहरण से समझना, जैसे गिलास में थोड़ा गंदा पानी है, उसमें हमने फिटकरी घुमाई, समझना, तो थोड़ी गंदगी तो नीचे बैठ गई, थोड़ी सी गंदगी पानी में दिख रही है, तो ये होता है छायोपशमिक। क्या होता है? छायोपशमिक भाव। बेटा सुनना ध्यान से। और हमने फिटकरी अच्छे से घुमाई तो सारी की सारी गंदगी नीचे बैठ गई, पानी पूरा निर्मल हो गया, ये होता है औपशमिक। क्या होता है? उपशम मैंने दब गया ना वो गंध। लेकिन अभी हिल जाए तो तुरंत मिट्टी ऊपर उठ जाती है। तो उस समझदार आदमी ने क्या किया कि उस साफ पानी को निथार लिया और गंध को पूरा अलग फेंक दिया। अब कितना ही हिलाओ इस पानी को, अब गंदगी कभी भी ऊपर आने वाली, तो जो मैल था उसका अत्यंत क्षय कर दिया, तो छायिक हो गया। तो छायिक में क्या होता है कि मिथ्यात्व प्रकृति का पूरा नाश कर देता है, अब कभी भी मिथ्यात्व देह में नहीं आएगा। लेकिन औपशमिक में निर्मलता तो है लेकिन वहाँ से गिर जाता है गुणस्थान। और छायोपशमिक में क्या होता है? चलमल अगाढ़ दोष लगते रहते हैं। जो 25 दोष गिनाए हैं ना आपको सम्यक्त्व के, वो छायोपशमिक सम्यक्त्व में लगते हैं, समझ गए? छायोपशमिक सम्यक्त्व मलिन होता है, औपशमिक और छायिक निर्मल होता है। ये नोट कर लेना, ये नियम है। जब कभी किसी को प्रथम बार सम्यक दर्शन होगा तो औपशमिक सम्यक दर्शन ही होगा, समझ गए? आज के लिए इतना पर्याप्त है। और इसमें ये समझ लेना कि उसके जो है ना 5 पापों का एक देश अथवा सर्वदेश त्याग नहीं होता, तरस स्थावर जीवों के घात का त्याग नहीं होता, इसलिए उसके 12 प्रकार की अविरति पाई जाती है। लेकिन उसके जीवन में अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होता, चौथे गुण स्थान वाले, ठीक है? ये अंतर्मूर्त के बाद उदय में आ जाएगा। औपशमिक सम्यक तो और छायिक सम्यक तो निर्मल है, लेकिन छायोपशमिक सम्यक तो मलिन है, उसमें थोड़े बहुत दोष लगते रहते हैं, चलमल आगाढ़ दोष। चलिए आज काफ़ी विषय खिंच गया क्योंकि आज हमें टाइम मिल गया पौने घंटे का। ठीक है बेटा, थोड़ा सा देखो मेहनत कर लो आप लोग, सामान्य स्वरूप याद कर लो, इसका लिखने के लिए आएगा आपको। गमना गमन तो मैं सिखा दूंगा। ये देखिए पीछे जो क्वेश्चन है ना, इनके आंसर लिख लिया तो बच्चों, इनकी परिभाषा जो पूछी ये तो नोट करके लाओ, इनमें अंतर बताओ। कल कॉपी चेक कराना मेरे से। जा वाणी के ज्ञान से